आई बात समझ में? मुंह सुइसो पेट कुइसो। कल की हैवानियत के बाद तारे दिल में ठंडक ना पड़ी है। अरे एक औरत होने के नाते तारे कलेजे में पीड़ा उठनी चाहिए, पर तू तो औरत कहलाने के भी लायक ना है। तारे को नाश्ता ही करना है ना, तो उसकी जगह मैं बनाती हूँ तारे लिए। ठूस। माँ साहब, अब हमारे साथ आइए, मेरे को आपसे कुछ बात करनी। समझ नहीं रहा है तू। ये चालाक लोमड़ी चकोरी की चुंगाल से बाहर आ, उसका पालतू कुत्ता मत बना रहे। तारे को पता नहीं है उसका रंग क्या है, उसका डंग क्या है। तारे को पता है जब उसका काम निकल जाएगा ना, तो वो तारे को दूध में से मक्खी निकाले ना, ऐसे निकाल देगी। समझ नहीं रहा है तो जा। छोड़िए मुझे। चुपचाप जाके किचन में नाश्ता बनाओ। इधर बैठ और खाने का इंतजार कर। माँ साहब नहीं आ रही नाश्ते के लिए। अरे रस्सू, ये चोट कैसी? और इतनी तकलीफ में तू खाना क्यों बना रही है? मैं पानी लेके आती हूँ। खा ले बेटा। चल लालू, आज मैंने भी नाश्ता ना किया है, हम दोनों संग में नाश्ता करेंगे। चल। ना रो मत, तू फिक्र ना कर, तारे भाई साहब को सारी बातें आज ही बता देती हूँ। हाँ ना दादी साहब, भाई साहब को कुछ ना बताइएगा। अगर अम्जू ने कुछ भी बता दिया ना, तो वो घर गृहस्थी छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। और मैं ऐसा ना चाहती दादी साहब। छोरी तू समझे ना है, ये चकोरी है ना। चकोरी का मैं क्या करूं दादी माता, जब मेरे अपने पति को ही मेरी बेइज्जती से कोई फर्क ना पड़ता। ना लाडो, ऐसी बात ना है। थारे को सच्चाई जाननी है, तुम चल मारे साथ। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करती हो ना, तो सोचती हूँ आपकी आवाज सुन लूं। हाँ, पार्टी चल रही है और रसाल एंजॉय कर रही है, तो बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कर। मेरे इतने सारे फोन करने के बाद रसाल ने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा। ऐसी तो ना है हमारी लड्डू। ना धो के एक चक्कर रसाल के पास लगाना होगा और समझना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है, क्या छुपा रही है हमारी बहन हमारे से। देख, ये जो जख्म दिख रहे हैं ना समर पे, वो थारे को बचाने के बदले में मिले हैं। वो लोमड़ी चकोरी एकदम नीचे गिर के थारे से बहुत बुरा करना चाहती थी, पर ये छोरे ने अपनी ताई की बात ना सुनी और तारे को बचा लिया, और उसके बदले में उसे इतने सारे जख्म मिले। और छोरी
समर थारे को बहुत प्रेम करता है, पर उसकी आंखों में वो चकोरी नाम की जो पट्टी लगी है ना, उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में वो चकोरी हमेशा आती रहेगी। पर लाडो, मैं जानू हूँ एक तू ही है जो हमारे समर को उस लोमड़ी चकोरी की चुंगाल से बचा सकती है। किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपके दिए जख्म, इन सब की सच्चाई पता चल गई है मुझे। तो फिर अपने दिल से कह दो कि ऐसे किसी भी ख्याल से बहलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिवाय तकलीफों के मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जो सुना बिल्कुल गलत सुना। पार्टी में जिस समर से तुम मिली वही हूं मैं, और यही मेरा असली रूप है। आप क्या है ये मेरा दिल तय करेगा। तो फिर कह दो अपने दिल से कि मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद न लगाए, न किसी प्यार की, न किसी हमदर्दी की, क्योंकि मेरे लिए हर रिश्ता मेरी ताई जी के रिश्ते के आगे छोटा है, और मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरी ताई जी कहेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये समर चकोरी के चुंगाल से बाहर ना आने वाला है। वो लोमड़ी सबको बर्बाद कर देगी। उसके पहले कि रसाल के साथ कुछ हो, हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। शिवा, छोरा मेरी बात सुन। रसाल नहीं चाहे कि मैं थारे को ये सब बातें बताऊं, पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रसाल का जीवन खतरे में है। वो चकोरी के कहने पे ये लोग उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या कर लेंगे। दादी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? रसाल की जान खतरे में है। लाडो देख, थारे आके हाथ जोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात है ना, तू रसाल के भाई तक पहुँचा देना। रसाल की जान खतरे में है, फिर भी वो चाहे कि ये सब बातें सुन के उसके भाई के जीवन में कुछ परेशानी ना हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में ना आ जाए। और अभी तो बच्ची की जान खतरे में है, ये बात बता देना। हाँ दादी साहब, मैं आपका मैसेज शिवा तक पहुंचा दूंगी, डोंट वरी। चलिए, साथ में पूजा करनी है।
तैयार हो जाइए, साथ में पूजा करनी है। सुना आपने? एक मिनट। अटक गया था। बाल सुखा लो, मैं इंतजार करता हूं। शिवा, छोड़ हमारी बात सुन। रसाल का जीवन खतरे में है। क्या करूं? शिवा को बता दूं जो दादी ने बताया, लेकिन अगर बताया तो वो मुझे वहां लेके जाएगा, फिर उस चकोरी को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो रसाल खतरे में है। रसाल की जान खतरे में है, फिर भी वो चाहे है कि उसके भाई के जीवन में कुछ परेशानी ना हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में ना जाए। आज से मारी पत्नी कणक हर धार्मिक कार्य में मारी भागीदार बनेंगे। हाँ बोलिए कणक जी। नहीं बताऊंगी तुझे कुछ शिवा, तड़पने दूंगी रसाल को जैसे तू मुझे तड़पा रहा है, ताकि उसके दर्द से तुझे तकलीफ पहुंचे और तू मेरी तकलीफ का अंदाजा लगा सके। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। आपका पहला वचन था कि आप अपने पति के हर धार्मिक कार्य में उसका बराबरी से साथ देंगी। दूसरा वचन, आप अपने पति के परिवार को बिल्कुल वैसे ही प्रेम और आदर देंगी जैसे खुद के परिवार को देती हैं। और आज आपका तीसरा वचन, आप शपथ लेती हैं कि अपने पति का हर दुख और हर सुख में बराबरी से साथ देंगी और मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगी।
नहीं रोक पाऊंगी खुद को। मुझे तुझे कुछ बताना है। रसाल की जान खतरे में है। दादीसा का कॉल आया था कि चकोरी मासा तो रसाल को कभी भी कोई बड़ी चोट पहुंचा सकती है। उसे बचा ले शिवा। और ये बात आपने मुझे पहले क्यों ना बताई, जब दादीसा का फोन आया था? बताना चाहती थी पर तू बाथरूम में था ना, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो आपने मारे फोन पे दादीसा से पूरी बात की, और क्योंकि मैं बाथरूम में था तो आपने मेरा फोन का वो कॉल डिलीट कर दिया ताकि मुझे अपनी बहन की कोई खबर ना मिले। हाँ हाँ, नहीं बताना चाहती थी पर नहीं रोक पाई खुद को। और अब भड़क रहा है मुझ पे जब मैंने बता दिया है। कड़क, मुझे पूरी की पूरी बात बताओ अभी के अभी। दादीसा ने क्या कहा आपसे? दादीसा ने कहा कि वहां पे जो सब कुछ हो रहा है उसके चलते उन्हें डर है कि चकोरी रसाल के साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। रसाल की जान खतरे में है। पता था मुझे, जिस लड़के से ये शादी कर रही है वो किसी काम का नहीं। समरसा ने चकोरी मासा को अपने ऊपर जुल्म कैसे करने दिया? माफी भाई साहब, वो कल रात पार्टी से बहुत देर से आई तो आपको मैसेज करके फोन बंद करके सो गई थी। यहाँ कोई चिंता की बात ना है भाई साहब, आप फिक्र ना करें। लट्टू, तेरी घड़ी याद आ रही है मन में, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कुछ दिन वहीं रहूंगा तेरे साथ अपने घर में। भाई साहब, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत ना है। यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करिए। मैं आ रहा हूँ लाडो, आ रहा हूँ। भाई साहब, आप कल रात कुछ तो जरूर हुआ है जो मेरी लाडो मुझसे छुपा रही है। लाडो, भाई साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? लाडो, मारा वहां आने के लिए कुछ होना जरूरी है कि मैं अपने घर अपनी बहन से मिलने ना आ सकता? कुछ दिन रहने ना आ सकता मैं? है? बात करती है। चकोरी माँ, मूक सिंह, समर, किसी को छोड़ने वाला ना हूं मैं। लाडू, तू एक बात समझ ले, मन्ने वहां आने से रोक ना सकती तू। दादी साने मन्ने फोन करके सब बता दिया कि थारे साथ वहां हो के रहा है, और तू अकेले वहां बैठ के सब कुछ सहती रहेगी, ये थारा भाई साहब होने ना देगा। आई बात समझ? भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। आपकी जिंदगी, आपका पूरा संसार वहाँ है, और भाभी साहब यहाँ आने के लिए तैयार ना होंगी। राणा बापू साहब काम काज छोड़ के आपका यहाँ आना ठीक ना होगा भाई साहब। लाडो, हमारी बात समझ। मालिक, नौकर, दामाद, पति, जो सारे रिश्ते निभाने की हिम्मत रखता है थारा भाई साहब, लेकिन थारा हमारा जो रिश्ता है ना, वो इन सब रिश्तों से ऊपर है हमारे लिए।
जो मैं थारी रक्षा ना कर पाया ना, तो मैं इनमें से कोई भी रिश्ता निभाना पाऊंगा। आई बात समझ? अब बाकी की बात हम थारी हवेली पे आके करेंगे, बस फोन ना करियो। कड़क जी, माफी मांगना चाहता हूं आपसे। और साल वाली बात सुनने के बाद हमारे को गुस्सा बहुत आ गया था। मैंने सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया, उसके लिए माफी। आपने दादी साहब वाली बात बता के हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है कनक जी। देखा जाए तो आपने शादी का तीसरा वचन निभाया है। तू रसाल के घर जा रहा है वहां पे रहने के लिए? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं अपने घर, आपके ससुराल देवरिया। सामान बांध लीजिए, जल्द निकलना होगा।